मकरु मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ शुक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है जिस अल्लाह हम सबको मुसलमानों के घरों पे पैदा फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको दुनिया की सबसे बड़ी नियामत ईमान से नवाजा है। हमारे पास कोई ताकत कोई कुव्वत नहीं था कि हम ईमानदारों के घरों पे पैदा हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहम व करम है कि वो हमें ईमानदारों के घरों पे मोमिनों के घरों पे पैदा फरमाया। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो हम अपने माशरे में हम अपने समाज में देखते रहते हैं। टीवी पे न्यूज़ पे हम देखते रहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे वो नाराज हो जाते हैं, माँ बाप के साथ गुस्से से बात करते हैं। क्लास 6, 7, 8 के बच्चियां अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं, अगर उनसे कोई कुछ कहते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। या वो सब बच्चियां हैं जिनको डिमोटिव किया जाता है समाज से, मुआशरे से या दुनिया से, उनको डिमोटिव करते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम गरीब के लड़के हो, तुम साइंस नहीं पढ़ सकते हो, तुम गरीब के लड़के हो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते हो। या एक बार 2 बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो समाज के लोग या दुनिया के लोग या मुआशरे के लोग चारों ओर से हमको डिप्रेशन में डाल देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। आज उन सब के लिए ये स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वो आज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। हाय बेटा, से सलाम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Rusdaksha and I read in class 1. अच्छा है, ये मेरा डॉटर है, नाम रुजदाक्षा है, आपने सुन लिया। और बहुत प्यार करता हूँ इससे, और आप भी जाहिर सी बात प्यार करते होंगे अपने बच्ची से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको पसंद करता है या अल्लाह सुब्हानहू तआला जब खुश होते हैं तो उनके घरों पे बच्चियां देते हैं, यानी लड़की देते हैं। और लड़की अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से भेजा गया एक रहमत होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर पे 2 लड़कियां हैं, अगर उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया और उनका शादी करवाया, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ 2 उंगली जैसा रहेगा। इस तरह बताया। सहाबा इकराम ने पूछा, या अल्लाह के रसूल जिसके 3 बच्ची है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो भी कल क़यामत के दिन इसी तरह रहेंगे। और एक साहबी ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल जिसके पास 1 है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो भी उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और अच्छे घरों पे में शादी करवाया, वो भी कल क़यामत के दिन मेरे साथ इसी तरह रहेंगे, यानी 2 उंगली जैसा, यानी साथ खड़े होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको उस हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी रुजदाक्षा सम मसनून जो दुआ है मैं उसको पूछूंगा, वो आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। घर में दाखिल होने की दुआ, बिस्मिल्लाहि वलदना और बिस्मिल्लाहि खरजना अला रब्बिना तवक्कलना। वेरी गुड। खाना खाने की बात की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वता। सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुबह बेदार होने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादामा अमताना व इलैहिन नुशूर। पढ़ाई करने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। टॉयलेट में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस।
बाहर निकलने की दुआ। कुफ्राना का। कलेमा शहादत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदाहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। से सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Bye bye guys, love you all. Subscribe to my channel and hit the bell button. Thank you for watching. ओके पापा बाय। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी ने मेरे बच्चे की मसनून दुआएं सुनी होगी। आशा करता हूँ आप सब मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, खुसूसन मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से तरबियत दे सकूं और दीनी इस्लाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे दुनिया और आखिरत में काम ले सके। आज जो स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी जो बच्चे बच्चियां अपने जिंदगी के ऊपर मायूस होकर, अपने माँ बाप के ऊपर नाराज होकर और दुनियादारी की ताने सुनकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, शायद ये स्टोरी से उनको मदद मिल सके। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ वो ये स्टोरी सुनकर उन सब गलत डिसीजन से बाहर आ सके और अपना सपना, अपने मकसद को पूरा कर सके। और आज हमारे समाज में हर एक बच्चियों के लिए, हर एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ये स्टोरी। बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लोगों ने शाबाशी दी, रिजल्ट के बाद रिश्तेदारों ने खुश हुआ, मिठाई बटे और कहने लगे तुम्हारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। स्कूल टीचर भी बहुत खुश हुए, ट्यूशन टीचर भी बहुत खुश हुए और मदद करते रहे। पढ़ाई करते करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत किया, रात दिन पढ़ाई करने लगे। एग्जाम के रात तो माँ की नींद हराम हो जाते थे। माँ सोचती थी क्या खिलाऊं मेरे बेटे को, क्या करूं मैं मेरे बेटे के लिए, कल तो मेरा बेटा का एग्जाम है। नमाज पढ़ते थे, नमाज में रो रो कर दुआ करते थे, या अल्लाह मेरा बेटे को कामयाब कर दे। इंटरव्यू है, इंटरव्यू उसका अच्छा चले, इंटरव्यू में वो पास हो जाए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम दे दिया। एग्जाम के बाद रिजल्ट जिस दिन आया, रिजल्ट में मैं फेल हो गया। रिजल्ट देखकर रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाने लग गए, दोस्तों ने मजाक उड़ाया और तो और स्कूल टीचरों ने भी नाखुश हुए। जिस लड़के को बचपन में वो सभी ने कहा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनेगा, आज एक एग्जाम फेल हो गया, उसके लिए सभी मेरा मजाक उड़ाने लग गए। मेरा माँ बाप परेशान हो गए, करूं तो क्या करूं मैं। माँ ने मुझे एक कमरे पे लेकर गया और बैठाया और कहा बेटा मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूं तुमको, जरा गौर से सुनना इस स्टोरी को। आज मैं वो स्टोरी आप सबको बताने वाला हूं, आप सबसे शेयर करने वाला हूं। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं जो अपने सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और एक बार दो बार नाकाम हो जाते हैं। रिश्तेदारों ने बहुत मजाक उड़ाया उनका। आज उन सब के लिए ये स्टोरी है। 10 टीनी फ्रॉग रनिंग कंपटीशन के लिए मशवरा करते हैं। टीनी फ्रॉग यानी छोटा मेंढक जो पेड़ वगैरह में चढ़ते हैं। वो लोग मशवरा किया हमने रनिंग कंपटीशन करना है और हमारा गोल होगा, हमारा टारगेट होगा एक लंबी टावर के ऊंचाई तक पहुंचना, यानी लंबी टावर के टॉप तक पहुंचना है।
ये मशवरा करते करते कुछ टीनी फ्रॉग स्टेटमेंट लेने के लिए इंसानों के पास गए और इंसानों से पूछा कि हम 10 टीनी फ्रॉग रनिंग कंपटीशन करना चाहते हैं और हमारा गोल है बिग टावर के टॉप में पहुंचना है, आप क्या कहते हैं? इंसानों ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, ये आप कैसे कर सकते हैं? आप तो टीनी फ्रॉग है, आप तो पेड़ वगैरह में चढ़ सकते हैं, लेकिन एक टावर में हाउ इज पॉसिबल, ये नहीं कर सकते हैं। वो टीनी फ्रॉग वहां से मायूस होकर वापिस मशवरे में आ गए और बैठ गए और मशवरे में वो बात रखी जो इंसानों ने ये कहा है। लेकिन सबने राय दिया कि हम रनिंग कंपटीशन करेंगे और हमारा गोल वही होगा जो पहले तय हो चुका है। कंपटीशन का दिन आ गया और कंपटीशन स्टार्ट हो गए। कंपटीशन शुरू होते ही एक दूसरे को क्रॉस करने लग गए। कुछ दूर जाने के बाद 3 टीनी फ्रॉग गिव अप कर दिया और ये कहने लगे हम ये नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है हमारे लिए, और रनिंग कंपटीशन से बाहर हो गए। इसी तरह रनिंग चलते रहा और फिर कुछ दूर जाने के बाद 3 टीनी फ्रॉग गिव अप कर दिया और ये कहने लगे हाउ इज पॉसिबल, ये हमसे नहीं होगा, और रनिंग कंपटीशन से बाहर चले गए। इसी तरह गिव अप करते करते 9 टीनी फ्रॉग गिव अप कर दिया और एक अपना कंपटीशन जारी रखा और वो दौड़ते रहे और आखिर में अपने टारगेट में पहुंच गए और उनका टारगेट था ऊंची लंबी टावर के टॉप तक पहुंचना और वो पहुंच गए। वो टावर के टॉप में कैसे पहुंचा ये जानने के लिए बाकी 9 टीनी फ्रॉग ये जानने के लिए एक्साइटेड हुए कि वो कैसे पहुंचा वहां तक। ये तो हमारे लिए नामुमकिन था और वो सब उससे पूछा कि आप ये कैसे किया, ये तो इम्पॉसिबल था, और इंसानों ने तो ये स्टेटमेंट दिया जो हम ये नहीं कर सकते हैं। वो टीनी फ्रॉग बाकी 9 टीनी फ्रॉग का कहना सुनकर उन्होंने कहा कि मैं बहरा था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आप लोग पीछे क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं मेरा सपना पूरा करने के लिए, मैं मेरा टारगेट पूरा करने के लिए सिर्फ मैंने सामने देखा और कंपटीशन पूरा किया। मेरा तो एक ही गोल था, मेरा तो एक ही टारगेट था, मेरा एक ही सपना था, वो लंबी सी टावर के टॉप पे मुझे पहुंचना है कैसे भी, और मैं पहुंच गया और कामयाब हो गया। ये स्टोरी इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि आज समाज में हर एक घरों में हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनकी दिलों में ये राज छुपी हुई है। कोई न कोई सपना अपने दिलों में रखा हुआ है। वो माँ बाप बहुत सारे सपना लेकर अपने बच्चे को पालते हैं। माँ बाप बहुत मेहनत करते अपने बच्चे को बड़े करने में। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, अपने बच्चिया को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उस माँ ने बेटे से कहा, बेटा ये स्टोरी से कुछ समझ में आया? इस स्टोरी का मोरल ये है, जब भी तुम किसी चीज में फेल हो जाते हो, यानी अपना सपना पूरा करने में फेल हो जाते हो, तो दुनिया वालों तुम्हारा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है, यानी तुम्हारा बैक पुलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो गरीब के लड़के हो, तुम कैसे डॉक्टर बन सकते हो, तुम तो लड़की हो, तुम कैसे डॉक्टर बन सकती हो, तुम्हारा काम है खाना बनाना, तुम्हारा काम तो है ससुराल जाना शादी करके। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं ये स्टोरी आप लोगों को इसलिए शेयर किया ताकि जब भी आप अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, जब भी आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप अगर फेल हो जाए तो मायूस मत होना। अगर आपको आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाते हैं, बैक पुलिंग करते हैं कि आपसे नहीं होगा, तब आप उस टीनी फ्रॉग की तरह बहरा हो जाइए और अपना टारगेट, अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।